टाइम कितना हो रहा है अभी? 8:24। 50 घंटे, लगभग 50 घंटे बाद एक पीड़िता को जो है न्याय के लिए गुहार लगाना पड़ा। साथ में कई समाज सेवी है और जो बच्ची है बिल्कुल नादान है, नाबालिग है, 8 क्लास में पढ़ती है। और आज प्रशासन यहाँ पर आए और सबको जूस पिलाए। जूस पिलाने के बाद आश्वासन दिए कि हम बैठ करके नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं अपने ढंग से। जो भी इसमें फरार है, आंखों में धूल झोंकने का जो प्रयास चल रहा है वो बहुत जल्द धर दबोचे जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। जितेंद्र कुमार, बिहार, कटिहार के लिए। लगभग 50 घंटा से ऊपर हो गया। क्या मतलब निकला, हल कुछ निकला? हाँ, थाना प्रभारी जी आए थे और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी की जाएगी और अन्यथा जो है उस पर घर की कुर्की होगी। जी, बहुत खुशी हुआ थाना अध्यक्ष से मिल करके हम लोगों को कि यहाँ जो है जाजा पंचायत मुखिया साकिर रजा पिछले 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे और एक पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए थे, जिसको जो है आज थाना प्रभारी आकर के आश्वासन दिए और भूख हड़ताल तोड़वाए और बोले कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा नाम इनायत राही, मुखिया प्रतिनिधि बिझारा पंचायत। जितने भी यहाँ व्यक्ति मौजूद हैं सबके सामने थानाध्यक्ष से बातचीत हुई, तो आपको क्या उम्मीद है, इंसाफ मिलेगा आपको? उनको तो उम्मीद है कि जो इंसाफ मिलेगा। बोला कि जो इंसाफ करके देंगे 5 दिन तक। देखते हैं, अगर नहीं होता तो घर कुर्की करते हैं और गिरफ्तारी होगा। 5 दिन का टाइम दिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है इसके ऊपर जो जल्दी गिरफ्तारी का ये करेंगे। तो फिर आशंका जाहिर हो रही थी कि कार्रवाई में देरी हो रही है। देरी तो हो रही थी, पर आज जो बात की हम लोग से, हम लोग को उम्मीद है उसके ऊपर जो जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। मोहम्मद अरब। नहीं, आज जिस तरह से SHO साहब यहाँ आए, उनकी बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल पीड़ित परिवार का भी बढ़ा और हम लोग भी सबको मिलके शाकिर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। एक पीड़िता के लिए इस तरह लगातार जो है आवाज़ उठाए और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द वो गिरफ्तार होगा। और बड़ा SHO सुजीत कुमार जी ने ये भी कहा कि अगर गिरफ्तारी में किसी भी तरह देरी होगी तो उस पर जो कोई जब्ती भी निकाला जाएगा और हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें इस पीड़िता को न्याय मिलेगा। यहाँ करके पीड़ित परिवार से मिले आप एक डॉक्टर भी हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इस ज़माने में नाबालिग का जो इस तरह का जो घटना हो रही है, कांड हो रहा है उनके साथ, और प्रशासन से मिलकर क्या महसूस किए? देखिए, ये सबसे अपराध का सबसे न्यूनतम श्रेणी में अगर कहा जाए तो ये अपराध बलात्कार और खासकर नाबालिग के साथ ये अपराध में आता है। और जिस तरह से अभी यहाँ पे हमारे साकिर रजा भाई यहाँ पे खड़े हुए और हमारे तमाम लोग, सारे मुखियागण, जिला पंचायत के, शेखपुरा पंचायत के तमाम साफ फैसल जी, तमाम लोग खड़े हुए हैं। एक कहा जाता है कि असली समाज सेवा जो है ये गरीबों को न्याय दिलाना ही होता है। एक बहुत गरीब परिवार के लोग हैं और इनको कोई समाज में ये लोग काफ़ी एकदम निचले पायदान में आते हैं, लेकिन इनको इनके साथ जब न्याय की बात होती है तो कोई खड़ा नहीं रहता है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि इसका न्याय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक मंच पे आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जो अनशन चल रहा था, धरना चल रहा था, अभी बड़ा बाबू यहाँ पे आए हैं, SHO साहब बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने फ्रेंकली हम लोगों से बात किया और एक ठोस आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिन के अंदर जो कानूनी कार्रवाई है इश्तिहार चिपकाने का, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता तो इश्तिहार चिपकाया जाएगा और नहीं होता तो फिर वो कुर्की जब्ती किया जाएगा और फाइनली उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। ये हम लोग को आश्वासन मिला है। उम्मीद है कि ऐसा वो ज़रूर होगा, गिरफ्तारी जरूर। 50 घंटे की बात चल रही है, 50 घंटे आप अनशन पर भी, आप भी अनशन में हैं? जी, हम लोग लगातार आज से नहीं, जब से ये घटना हुआ है और जाजा पंचायत अंतर्गत, तो तब से जो लेके जब केस आवेदन डाला, उसके बाद FIR हुआ, उसके बाद जब गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो फिर मुखिया जी के द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया था जाजा पंचायत का। इसके बावजूद जब कुछ पहल नहीं निकला उसमें, तो मुखिया जी के नेतृत्व में अनशन का एक रूप लिया गया और उसमें जो हम लोग अपना सहमति दर्ज करने के लिए आए, क्योंकि जिस इंसान पर 376, 315 और पोक्सो एक्ट और भी बहुत सारा धारा लगा हुआ है, अब तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये कहीं ना सवाल उठता है उस पर। तो इसलिए जो है इसको हम लोग देखते हुए उनके साकिर रजा को हम लोग इस अनशन का हिस्सा बनने के लिए आए। और आज जो थाना प्रभारी है वो अभी आए थे कुछ देर पहले और आके आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी, मतलब यूँ समझिए कि
हफ्ता से 10 दिन के अंदर में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसकी कुर्की जब्ती का वारंट भी निकाला जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि पीडीएस जो दुकानदार है वो प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर और जो है अपना अनाज उठाकर ले गए। हाँ, ये तो सवाल उठता है क्योंकि कुछ दिन पहले मान लीजिए कि एफआईआर होने का 1 महीना बीत चुका है और आज से लगभग उस पीडीएस के दुकान से लगभग 10 दिन पहले उसका सामान भी वितरण हुआ है। तो एसएफसी गोदाम में जो है जब तक उसका अगर साइन नहीं लगा है, सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो वो आखिर माल बांटा कैसे, ये सवाल तो बनता है। तो समझिए प्रशासन का लापरवाही है और इसको लगातार मुखिया साकिर रेजा जी जो है इस पर सवाल भी उठाते प्रशासन पर कि आखिर ये कैसे हुआ कि उनके बिना अनुपस्थिति का माल बांटा कैसे, अगर उसकी उपस्थिति हुई तभी उसका माल जो है वितरण किया गया। तो फिर जो है प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, अगला जो कदम रहेगा मेरा वो बहुत ही ठोस कदम रहेगा और हम आश्वासन देते हैं आपको कि 10 से 15 दिन के अंदर उसकी अगर गिरफ्तारी भी नहीं होती है तो हम कुर्की जब्ती निकालेंगे।